अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, उनको धमकी दे दिया है कि अगर वो डॉलर से दूर हटने की कोशिश करेंगे या डॉलर का मुतबादिल करेंसी लाने की कोशिश करेंगे और इसकी जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम में एक सेंट्रल रोल है उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो 100% टैरिफ आयद कर देंगे उन तमाम ममालिक के ऊपर। अगर आप रिसेंट जो वीक्स के अंदर पूरी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को आप चेक करें और उसमें जो बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, कभी ट्रंप कहते हैं इस पे टैरिफ आयद कर दो, चीन पे लगा दो, उस पे लगा दो, वेनेजुएला पे सदर को उठा के ले आए, या वो कहते हैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर लो, ईरान पे हमला करने वाले हैं। और समझ नहीं आती कि दुनिया को कि क्या बनना है, कल क्या होगा दुनिया के साथ और कौन सा नया चैलेंज होगा। वो आँख खोलेंगे तो कौन सी खबर नई उनके सामने आएगी। तो उसके सारी एक बुनियाद जो है ना इस वक्त उस सारे क्राइसिस की, उसके इर्द गिर्द डॉलर का डिमाइज़ जो है, मरता हुआ डॉलर जो अमेरिका को फ़िक्र है, वो उन्हें नज़र आता है। ब्रिक्स ममालिक ने मुकामी करेंसीज़ में इब्तदाई तौर पर ट्रेड करने की इब्तदा की। अभी कोई ब्रिक्स की कोई सेंट्रल करेंसी नहीं है कि ब्रिक्स ममालिक ने मिल के कोई अपनी करेंसी बना ली हो। एक तजवीज़ रूल मौजूद है कि मुख्तलिफ जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ की एक बास्केट बना के तो एक सेंट्रल करेंसी बना लें जिसमें हम अपनी ट्रेड की सेटलमेंट करें। लेकिन पूरी इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड, पूरा जो स्विफ्ट का बैंकिंग सिस्टम जिसके ज़रिए बैन अवी सतह पर ट्रांजेक्शन होती हैं, वो सारा डॉलर डिनोमिनेटेड है, डॉलर के ज़रिए ही वो सेटलमेंट्स होती हैं। ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ जो हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे ही कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड करता है चीन पाकिस्तान के साथ, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान रुपये का पाकिस्तानी करेंसी है, उधर उनकी जो चीनी करेंसी है, हम जब ट्रेड करें वो अपनी करेंसी पे पे करें, हम अपनी करेंसी के साथ, और वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो दूसरे को उसी मुकामी करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी जाए। अमेरिका को ये वारे नहीं खाता, क्योंकि जैसे ही डॉलर की ये जो मरकज़ी हैसियत है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, एक रिज़र्व करेंसी के तौर पर पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, वैसे ही अमेरिका की इकॉनमी डूबने का आगाज़ शुरू हो जाता है। ये गोल्ड का मुतबादिल के तौर पर डॉलर दुनिया में राइज हो चुका है पिछले 100 साल के अरसे में। और अब आप देखें तो पिछले 1 साल में जो गोल्ड की प्राइसेस, सोने की कीमतें पूरी दुनिया में एकदम से आसमान को आपको छूती नज़र आती हैं। उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद उसकी ये है कि रूस और चीन और इंडिया बड़े बायर हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट के अंदर सोने के। कई 100 टन सोना वो ख़रीदते जा रहे हैं और डॉलर को छोड़ के वो गोल्ड को, अपने रिज़र्व्स को बिल्ड कर रहे हैं। उस प्रेपरेशन में है कि हमने आइंदा आने वाले महीनों या सालों के अंदर, टाइम का एग्जैक्ट तयन तो इन ममालिक के पास ही होगा कि वो कब फैसला करेंगे कि हमने डॉलर की मरकज़ियत को छोड़ के मुकामी करेंसीज़ में ट्रेड करनी है, तो अपने गोल्ड रिज़र्व्स को बिल्ड कर रहे हैं। और यही वो क्राइसिस है जो ट्रंप को मजबूर